आज का जवाब दो ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद के हलके के नाम। राजा रियाज ने तो जो जितना अरसा भी है हमारे उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया यहाँ। आपने राजा रियाज साहब से कुछ शिकायत की? पहले नवाज शरीफ का दौर सी 60 रुपए लीटर पेट्रोल सी ते 98 रुपए का डॉलर सी। हुण देखो इस इमरान खान ने सानू कित्थे पहुंचाता। ये 4 साल में सारी महंगाई होगी, ये तब्दीली है। आपके हलके के मसाइल क्या हैं और आपने हलके के लिए किया क्या? महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं। इमरान खान के खिलाफ जो भी इलेक्शन आपके मद्दे मुकाबले तो राजा रियाज साहब PMLN के टिकट लेने के उम्मीदवार हैं। तहरीके इंसाफ ने 4 साल डेवलपमेंट का तो कोई काम इस शहर में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में और आज का जवाब दो ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद के हलके के नाम। ये हलका 2018 में N110 कहलाता था, अब ये नई हलका बंदी के बाद N104 कहलाता है। यहाँ से राजा रियाज अहमद 1,14,000 वोट लेके मुंतखब हुए थे और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के राना अफजल 1,08,000 वोट हासिल कर सके थे। इससे पहले इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतवातर जीतती आई है, लेकिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी। राजा रियाज साहब मुंतखब हुए थे। अब राजा रियाज साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, ये आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसान अफजल भी हैं और यहाँ से साहबजादा हामिद रज़ा भी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से। हल्के के अवाम किसी को मुंतखब करवाना चाहते हैं, राजा रियाज साहब से कितने खुश और कितने नाराज़ हैं, आइए हल्के के अवाम से चलकर पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? किसको वोट देना है? वोट अभी पता तो लग जाए किसको मिलता है टिकट उसको। तो पहले किसको दिया था? पहले तो राजा रियाज को। तो अब क्या राजा रियाज से बदल लिया अपना? नहीं, देखिए जी, राजा रियाज ने तो जो जितना अरसा भी है हमारे उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया यहाँ। अच्छा, जिससे लोग खुश हों। तो आपने राजा रियाज साहब से कुछ शिकायत की? बिल्कुल, मैं तो मोहल्ला जो ग्रीन टाउन है उनकी हल्के में आता है। ठीक है। तो वहाँ ग्रीन टाउन के जो हमारी गलियाँ ऐसी सुनसान पड़ी हैं जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अच्छा। यकीन करें आप उधर जाएंगे तो वहाँ एक दूसरे तीसरे दिन रिक्शे कभी उल्टे होते हैं, उधर खड्डे पड़े हैं। आपने राजा रियाज साहब से कहा? बिल्कुल, हम क्या, उन्होंने क्या कहा? तकरीबन हम मोहल्लेदार 3 दफ़ा गए उनके पास, तो उन्होंने यही बात की कि हम आपके पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो अगर काम ना हुआ तो आप उनको वोट नहीं देंगे? तो देखें ना, हमने तो उसी को ही मुंतखब करना है जो लोगों को खुश करे, जो आवाम खुश हो, लोग उससे खुश हो। जब मुंतखब करके मतलब कुछ ना मिले तो फिर तो कोई नहीं मतलब कि उनको वोट देगा। ठीक है। हाँ जी जनाब, भाई साहब क्या हाल है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। शेर दे ते अगर राजा रियाज ਨੂੰ शेर ਵੱਲੋਂ टिकट मिल गया तो राजा रियाज ਨੂੰ पा लोगे? ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ तो ਰਿਆਜ਼। वैसे ਐਤਕੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿयाज ਨਹੀਂ PTI ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ? ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ। अच्छा, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। बंदा ठीक है, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, काम ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, काम करवाता है। ਬਹੁਤ। हाँ जी साहब, आपकी राय ठीक है? ਸਾਡੀ इनके ਰਾਇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ 98 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸੀ। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। हुकूमत तो शहबाज शरीफ दी है। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, हाँ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਸ ਵੇਲੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਘੇ ਆ। किसका कसूर है? ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਆਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ अरे ਰਹੀ। सारे नून लीग वाले इकट्ठे हो गए ना। ਇਹ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, एक मिनट बात सुनो। हाँ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ तो ਤੱਕ। नून लीग वाले बनाते नहीं पे? ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹ। अच्छा, सर जी, बात नून लीग और PTI की नहीं है, किसकी है? ये बात हमारी अवाम की है। हाँ। हम इन कैंडिडेट को लेकर आते हैं और वही हम ये आज हम पढ़ रहे हैं तकरीबन। हाँ, नून लीग के दौर में सड़कें बनी थी, किया जो भी आजाद। ਹੁਣ IMF क्लियर होएगी तो बनेगी। फिर सड़क बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जनाब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बेसिकली जब बात करूंगा, हाँ, मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि जो अभी जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं इस टाइम, ये बहुत फैसलाबाद का मेन रोड है और सबसे हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है।
और जो हम देखें अगर ये लोग पीछे बात करें हुकूमत की, पीछे जब नवाज शरीफ का दौर था कुछ टाइम तक तो वो सही था। इमरान खान जब आया तो जाहिर है उस टाइम मुल्क के हालात इस तरह के थे कि उनको थोड़ी बहुत महंगाई करनी पड़ी। उस टाइम कोविड भी आ गया था, उसके बाद भी जाकर बता नहीं रहे कि वोट किसको डालना, बड़ी लंबी तकरीर कर रहे हैं। वोट बताएं किसको डालना। वोट देंगे हम इस टाइम, क्योंकि यूथ है इस टाइम, हम पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई को वोट देंगे ना, देंगे। हम उनसे पहले ये डिमांड करेंगे कि आप हमसे हमारी एग्रीमेंट कर लें, हमारी ये रोड बना दें। तो आपने पहले भी उनको दिया था ना, राजा रियाज साहब को दिया था ना, पीटीआई को वोट दिया था ना। सर अभी जो मौजूदा हुकूमत चल रही है वो तो इस टाइम नून लीग की है ना, वो नून लीग है, नून लीग की, और वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ महंगाई कर रहे हैं। महंगाई कर रहे हैं। ठीक है जी, बताएं किसको, आपने किसको वोट दिया? हमने शेर को दिया। और ये बातें ठीक नहीं कर रहा। नहीं ये रोड, ये इमरान खान की बात कर रहा है। इमरान खान नहीं सही, क्यों नहीं सही? शेर सही है। नहीं, वो इमरान खान क्यों नहीं सही? किस बेस पे सही? हाँ, आपको वो रीजन बताओ ना। इमरान खान ने मुआहदे किया, महंगाई की है, महंगाई की है, बहुत ज्यादा महंगाई की इमरान खान ने है। महंगाई पेट्रोल 110 रुपए लीटर था, 180 रुपए लीटर है। नहीं 150 पे इमरान खान ने पेट्रोल को स्टेबल किया। उसके बाद मुल्क की इकनॉमी अच्छी हो रही थी, उनके बाद इन लोगों ने एतबार ला के ना तब की महंगाई हुई है, महंगाई नहीं थी। कौन है? ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ भाई ਗਿਆ। आप में छोटी मिसाल ये देखिए, ये बात ठीक है। पीटीआई के दौर में अब कितने का तौबा कर लिया, ये नून लीग वाले तो जा रहे हैं, भाग रहे हैं आप। हाँ जी, किसको वोट देना? जी सर, मैं वोट मियां नवाज शरीफ को दूंगा, क्योंकि अच्छा। हमारे मुल्क की तरक्की जितनी भी है नून लीग के दौर में हुई है। तो कहते हैं यूथ जो है वो इमरान खान के साथ है। सर यूथ इमरान खान के साथ नहीं, हमें तो वो देखना ना जो हमारा फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहा है। हमने ये दिन देखना ना, यूथ है, यूथ को क्या पता, हर बंदा अपनी बात सुनाई जा रहा है, ठीक है ना। हमने तो वो देखना। आप क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ बरसत इक़्तिदार आए? क्योंकि सर नवाज शरीफ बरसते इक़्तिदार आता है, स्पेशली जो हमारा मजदूर तबका है वो खुशहाल होता है, और हमारे मुल्क की तरक्की ये है कि अगर मजदूर खुशहाल है तो हमारा मुल्क भी खुशहाल है। अच्छा, ठीक है, इसलिए आप नवाज नवाज शरीफ शरीफ वोट किसका? सर वोट किसी का भी नहीं, क्योंकि वोट किसी का नहीं, वोट का कोई हकदार नहीं, क्योंकि वोट का हिसाब देना है। इमरान खान, नवाज शरीफ, उनका हाल ही कोई नहीं। राजा रियाज, ये वो सारे वो नील बटा नील है सारे, कोई काम नहीं, उनका कोई काम ही नहीं। अब भी नहीं हमें पता चलेगा, इतने ही बेवकूफ़ हैं हम, इतनी देर बाद भी नहीं पता चलेगा। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे। वोट वाले दिन सोए रहेंगे? नहीं, वोट वाले दिन हम वोट नहीं ना देंगे। अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि हिदायत आती है दुआओं से। अब दुआओं का वक्त आ गया है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे, दुआओं से ही बदलेगा। हाँ जी, वोट से भी तो बदलेगा। हमने अपने आप को बदल लिया है ना, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल बदला। जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं, वोट डालें। शर्त सारी दालम है, खड़ा करें। हाँ जी, चलें, ठीक होगा। ऐसा ये बातें ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि सारे एक जैसे हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ पे किसको आप वोट करेंगे? आप मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को? इसका मतलब है आप सबको जालिम नहीं समझते, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ ठीक काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक, आगे चलें। किसको वोट कर रहे हैं? वोट मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून? जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी है ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ। ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ सारे चोर। चले, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हल्के के लोगों से बात भी करते हैं। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾ ਚੰਗਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਵੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਫਿਰ? ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। पीटीआई भाई। हाँ जी, पीटीआई। हाँ जी, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? पीटीआई बेटा आपका बना नहीं है, बड़े हो गया हो। तरीके इंसाफ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ दोनों ने नहीं पाना। ਉਹਨੇ ਸਾਇਆ ਵਾ फिर किनू हैं? ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ तरीके लब्बैक, गुड। हाँ जी, आप?
आईडी कार्ड बना है? आप TLP TLP ठीक हो गया। सलामकुम। किधर जा रहे हैं सारे? देख के गायब होते जा रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे। वोट किसको डालना है? नहीं जनाब, वोट किसी ने डालने नहीं डालना ही। आपने क्या इतना मुस्कुरा के कह रहे नहीं? नवाज शरीफ, इमरान खान या कोई और? हाँ कोई भी नहीं? मुस्कुराहट को मैं क्या समझूं? किसको वोट? बेटा एक मिनट, किसको वोट डालना है? नवाज शरीफ, इमरान खान? यहाँ से बता दें, या राजा रियाज है या नून लीग वाले, कोई किसको डालें? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਈਦੀ ਆ ਹਾਂ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, 300 ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ? ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਅਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? इंशाल्लाह सर खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह। वो तो नहीं मान रहे? आ गए। अच्छा आ गए। चलो आगे चलो। बेटा आपका आईडी कार्ड बना है? जी बना है। पहला वोट होगा आपका? हाँ जी इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट? हम इमरान खान को देंगे। गुड। हाँ जी ऐसा, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ? शहजादा साढ़े वास्ते वैसे ज़हन देखने से इमरान खान। इमरान खान उन्होंने वोट दोगे ना? इंशाल्लाह जी ठीक हो बिल्कुल। आप यार थोड़ा सा आगे है ना, आप बता नहीं रहे किसको वोट देना? इमरान खान को। क्यों, वजह क्या? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसा अस्सलाम वालेकुम। ऐसा बताएं ना किसको वोट देंगे? ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਲਾਲਤ। राजा रियाज साहब का हल्का है, लोगों के एहसास जज्बात बहुत गर्म है। किसको वोट डालेंगे आपको दिखाते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इस दफ़ा पीटीआई को देंगे। इस दफ़ा? और पहले किसको दे रहे थे? पहले नून लीग को दिया था। तो क्या हुआ, ये चेंज क्यों आया? वैसे तो फिलहाल कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है, हालात जो भी आ रहा है। इमरान खान के दौर में कोरोना आ गया था, बेसिकली वो तो पूरी दुनिया पे ही था। ठीक है, सब वो लड़ रहे थे, परेशानी बन गई थी, लेकिन ये है कि उसे इस दफ़ा चांस देना चाहिए इमरान खान को। जी मैं ये कह रहा हूँ कि खजाना यही था ना, जिसमें उसने 10 लाख रुपया एक गरीब बंदे को दिया है। मैंने अपनी आंखों से, मेरा ऑपरेट 8 फरवरी को हुआ बवासीर का, मेरा कार्ड के ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर। अच्छा। उसके बाद मैंने नेशनल हॉस्पिटल, मैंने अपनी आंखों से देखा 9 तारीख को पूरा नेशनल हॉस्पिटल भरते हुए। अच्छा। पूरा टोटल सर्जरीज वगैरह है ना, टोटल इसके सेहत कार्ड के ऊपर हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कारनामा है? मैं कहता हूँ इससे बड़ा कारनामा इन्होंने 40 साल में क्या दिया है। बिल्कुल ठीक है, 40 साल में इन्होंने क्या दिया है। वेलकम बैक। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के हल्के में हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अहम इलाके हैं वो मिल्लत चौक है, नूरपुर है और सिविल लाइंस है। इन्हीं इलाकों में हम जा भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। लोग उनका जो मुनहरिफ होना है उसे नापसंद कर रहे हैं और क्या रिएक्शन होगा और लोगों से बात करके आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को? पहले किसको वोट दिया? शेर को दिया। शेर को दिया, ठीक हो गया।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे सोच में बड़ा सोच के कहा है, बस क्या वजह? वैसे नून लीग को देना। पहले वोट दिया था इससे पहले? जी शेर को ही दिया था आपने? शेर को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को? यस। तो इधर पहले राजा रियाज साहब को वोट दिया? नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं। क्यों? वैसे ही। आप देंगे इमरान खान को? जी। आपने? इमरान खान। इमरान खान। किसको वोट देंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ? क्यों? इन्हीं पे न्याजी क्यों है? तो ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? 3 ਥੈਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਦਾ ਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। तो सोचा किसी ने वोट नहीं पाना। ਇੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ वापस। बिल्कुल ठीक है। हजरत किसको वोट देने का सोचा इस दफ़ा पीटीआई को देंगे। इस दफ़ा? और पहले किसको दे रहे थे? पहले नून लीग को दिया था। तो क्या हुआ, ये चेंज क्यों आया? वैसे तो फिलहाल कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है, हालात जो भी आ रहा है। इमरान खान के दौर में कोरोना आ गया था, बेसिकली वो तो पूरी दुनिया पे ही था। ठीक है, सब वो लड़ रहे थे, परेशानी बन गई थी, लेकिन ये है कि उसे इस दफ़ा चांस देना चाहिए इमरान खान को। जी, उस टाइम कोरोना आ गया था। पहले आपने नवाज शरीफ को चांस दिया था, जी अब आप इमरान खान को यार देंगे? अपने ज़मीर का बड़ा चेंज करना चाहिए इंसान को। करें करें करें, बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें कोई PTI को इतराज़ देंगे। नहीं। बिल्कुल ठीक। ओके सर। हाँ जी, किसको वोट देना? TLP को। टीएलपी को? ये पहले किसको दिया था? पहले भी TLP को। टीएलपी को। क्या सोचा, किसको वोट देना? फिलहाल तो हम वोट देंगे। इधर देखें जरा, कैमरे की तरफ। आप कोई बताएं। देंगे वोट। शेर कोई? क्या उसके वजह? साथ ही है, बस बचपन से उसके साथ है वो, फिर भी है। आप तो अभी कुछ ना भी कुछ बचपन करते में ही हैं, हैं। कितनी उम्र है? लेकिन वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन पीटीआई ने क्या किया हमारे लिए ये पता? अच्छा, क्या किया? पीटीआई वाले कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, बस पैसा खाना आता है उनको बाहर से। शायद ओए, इल्जाम लगा दिया आपने। इंसान की बात नहीं, बात ही की कहता है, बाहर से उनको पैसा खाना आता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। क्या सोचा है, किसको वोट देना है? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान भाई को। इमरान खान को? इमरान खान को। और पहले किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान को। तो ये जहाँ पे हम खड़े, राजा रियाज साहब कल का, ये राजा रियाज ने जो किया वो अच्छा तो नहीं ना किया। अच्छा, जिसके साथ चलते हैं भाई, उसका ही एंड तक उसका एंड देखते हैं। तो राजा रियाज साहब से गिला शिकवा है आपको? राजा रियाज से यही है, अगर इमरान खान साहब के साथ चले तो तोड़ तक आप देखें ना, उसके शिकवे कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके। अगर ये शिकवे का इनको पहले भी पता इल्म होना चाहिए था कि आगे जाके इन्होंने ऐसे ही करना है। हाँ। तो ये तजर्बादार लोग होते हैं, इतनी उम्रें गुजर गई हैं, अभी बंदों का नहीं पता चला तो कैसे पता चलेगा? अभी तक नहीं पता चला। हम न्यू जनरेशन है। आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ नज़र आ रही है, जो उन्होंने 3.5 साल पौने 4 साल में इमरान खान ने किया वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें और कुछ नहीं। इसी बात थोड़ी लंबी आप चला नहीं पाएंगे। मैं चलाऊंगा। बात आप करने का मकसद ये है कि पौने 3 साल में, पौने 4 साल में अगर हम 10 इसी जो है ना, ये जो लंबी आपने कहा था, इतनी लंबी नहीं कहा था। ये ज़्यादा लंबी। मैं ये कह रहा हूँ कि खजाना यही था ना, हाँ। जिसमें उसने 10 लाख रुपया एक गरीब बंदे को दिया। मैंने अपनी आंखों से, मेरा ऑपरेट 8 फरवरी को हुआ बवासीर का, सेहत कार्ड के ऊपर। सेहत कार्ड के ऊपर। अच्छा। उसके बाद मैंने नेशनल हॉस्पिटल, मैंने अपनी आंखों से देखा 9 तारीख को पूरा नेशनल हॉस्पिटल भरते हुए। अच्छा। पूरा टोटल सर्जरीज वगैरह है ना, टोटल इसके सेहत कार्ड के ऊपर हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कारनामा है? मैं कहता हूँ इससे बड़ा कारनामा इन्होंने 40 साल में क्या दिया है। बिल्कुल ठीक है। 40 साल में इन्होंने क्या दिया है, इसलिए आप इमरान खान को वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट करेंगे? इमरान खान। इमरान खान को जी। किसको? इमरान खान को। किसको जनाब? इमरान खान। हाँ जी जनाब, किसको वोट करेंगे? कारी साहबान। किसको? कारी साहबान। केड़ी कारी साहबा? फजल मान की है ਉਹਦਾ ਨਾਂ। कौन? कारी साहब ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਨਾ केड़े कारी साहब? कारी साहब ਦਾ ਨਾਂ नहीं पता। सिराजुल हक साहब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? रजवी साहब। रिजवी साहब दी, उन्होंने वोट पाना है। हाँ जी। अरे लेकिन उन्होंने नाम तो पूरा याद रखो ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एक बार से पूछे जनाब, क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। किसको वोट डालना? शेर को। शेर को? क्यों? बस दिल करता है। दिल का। पहले भी शेर को डाला? पहले भी शेर को ठीक हो गया। आपने? बल्ले को जी। बल्ले को? हाँ जी। मुस्कुरा रहे हैं? हाँ जी। बल्ले को वोट डालने की बात पे ज़्यादा मुस्कुराए आप। भल्ले को वोट डाला है, मगर हुकूमत ने ज्यादती की हमारे साथ। कौन ज्यादती हो गई है? बिल्कुल ज्यादती हुई है। बताएं ना। देखें ना महंगाई कितनी हो रही है सर। हाँ जी। पेट्रोल, ये सारी महंगाई इस 4 साल में हुई है, पहले भी यही पाकिस्तान चल रहा था।
जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है तब से महंगाई बढ़ी है। सर उन्होंने कर्जे तो उतारे हैं, उन्होंने कर्जे तो उतारे हैं ना, इसमें हर चीज रूटीन में मिल रही थी। आटा भी मिल रहा था, चीनी भी मिल रही थी, पेट्रोल भी सस्ता था, हर चीज सस्ती थी। ये 4 साल में सारी महंगाई होगी, ये तब्दीली है। कर देता है ना और लुट के लगे मुल्क नूं खा के नस अंदर जाके बह गए। 70 रुपए लीटर पेट्रोल था 4 साल पहले, अभी 300 रुपए लीटर पेट्रोल है। क्या हूं 270 कीता वा, ये लुट के खा के साडे मुल्क नूं। ये भी तो बात सुने ना, आपसे ज्यादा महंगा हो गया। लूट के खा गए और भाई कोई चीज साबित हुई नहीं उन पे। ठीक है, कोई चीज साबित हुई है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ सलामकुम, किसको वोट डालना है? इमरान खान। यार बड़े स्टाइल में आपने हैं, लगता है पुराने फैन है उसके। उसको ही डालना, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी हो जाए, तूफान आ जाए। राजा रियाज को वोट किया था, वो अब क्या ख्याल आते हैं उनके बारे? खैर अगली दफा नहीं मिलेगा उन्होंने। राजा रियाज को वोट तो किया था ना? बस खान का करके दिया था वोट। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे, जो खान के साथ खड़ा होगा उसको काम तो वो भी करवा रहा है हल्के में। करवाइए जो मर्जी हो, आपने इमरान खान को वोट देना। सिर्फ खान का वोट। ठीक है, सर से पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम, किसको वोट करेंगे बेटा? दो सर से। इमरान खान। इमरान खान, आप? नून लीग जिंदाबाद जी। यार ये मतलब दोस्त हैं आपके? हाँ जी। रोज बैठते हैं साथ? बैठते हैं। कायल नहीं कर सके आप? वो आज भी इमरान खान पे है? वो उनका मर्जी है जी, हम तो नून लीग को शुरू से बात। लेकिन आपकी दलील भी तो होती है ना कि देखो यार ये बात ठीक है, या आप भी नहीं कायल कर सके इनको? तो कौन मानेगा? वो ये होगा कि इलेक्शन वाले दिन आप दोनों जाके एक ही पार्टी को वोट दे दें? नहीं जी, हम तो सच्ची बात बताई। हाँ। जो दिल की बात है वो बताइए, झूठ बोलने से क्या फायदा। सच्ची बात बताएं। हाँ, सच्ची बात बताइए। शेर को। और आप सच्ची बात बताएं बल्ले को। वोट किनू पाना? वोट इमरान खान। और आपने? शायद किसी ने भी नहीं पाना। क्यों जी? जाया करना है। जाया करना है? वजह? साडा कोई सोचदा ही नहीं आवाम दा। पिछले वाला सोचदा थोड़ा? बहुत सोच रहा। वो सोच रहा है तो उसकी गल मान लो। कौन सोचता आवाम के बारे में? हाँ जी, हजरत आपने किसको वोट डालना? किसी को नहीं? क्यों? बस सारे इमरान खान, नवाज शरीफ, सारे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल चाल है जनाब? किनू वोट पाना है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ? मैं कहा भाई ना करो गल। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੋਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। अच्छा चलो भाई को पूछ लेंगे। हाँ जी जनाब, आपने किसको वोट डाला? वोट डालने का इस मुल्क में फ़ायदा ही कोई नहीं, जिसको भी डालें कभी किसी को गया ही नहीं। क्यों? पहले किसको 2018 में किसे दिया था? पहले तो आज तक मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। अच्छा। और आइंदा से अभी तक सोचा ही नहीं। नहीं, मुस्लिम लीग नून को दोबारा देना है या नहीं देना? नहीं, उसको दें या किसी को भी दें, कभी वोट से हुकूमत बनी नहीं हमारे मुल्क में। मुस्लिम लीग को वोट दिए हैं तो उनकी हुकूमत बनी थी? नहीं बनी। कैसे बनी है? 18 का इलेक्शन आपने देखा ही है, उसमें क्या इमरान खान की बनी थी। तो फिर हो सकता है यार ज्यादा लोगों ने उधर दिए हैं वोट। नहीं, कैसे दे दिए? कोई चक्कर किसी नहीं। को भी सबको पता है कैसे वोट दिए गए हैं और निकले क्या हैं। अच्छा, ये आप इनसे इत्तेफाक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। ठीक है। हाँ जी। तो अब नहीं सोचा? नहीं, तो इस मुल्क में वोट देने का फायदा ही कोई नहीं। अच्छा, नहीं कोई फायदा। किसी और मुल्क में जाने का वोट सोच रहे हैं क्या? नहीं, इधर जो भी है बगैर कभी भी हुकूमत बनती ही नहीं है। वो वोट हम जिसको भी डालें, जो उनकी मर्जी का होगा वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। ये N104 आप देख रहे हैं और राजा रियाज साहब को लोग दोबारा वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है जो सवाल लेके हम हल्के में आए हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक फिर हाजिर होते हैं। किसको वोट किन्नू पाना है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? वजह? अच्छा बंदा, इमरान का ईमान बंदा। किसने बताया? हम कहते हैं 76 साल में इतना कर्जा नहीं लिया। अच्छा। जिन्हें उस 3 सालों में कर्जा लिया। अच्छा। हाँ जी, ठीक हो गया। पहले हमने वोट ही नहीं दी, ये तो अपने केस खत्म करने आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, आए दिन अदलिया को तंग करते हैं, हर बंदे को तंग करते हैं। हुकूमत की खातर भी हम बच जाए, ये अब बचेंगे नहीं ये लोग। अब इमरान खान आएगा? इमरान खान आएगा और ओह
बैक। NA104 ओपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब का हल्का। अब हम किसे मुंतखब करेंगे, हम आए हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं, बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किनू पाना इस सब बात ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैं जी कुछ नहीं कहना, तुसी कहना जो भी कहना। की सोचा है? ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इमरान खान पहले किनू वोट पाया सी? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ नवाज राजा रियाज, नवाज शरीफ। ਹਾਂਜੀ राजा रियाज ਹਾਂਜੀ राजा रियाज नाल मुतमिन हो तुसी उन्हां दी गल? इमरान खान नू वोट पाना ते हालात ठीक ने बिजनेस दे? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ अच्छा, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਆ बेहतरीन। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान। रिजवान वोट किसे दोगे? नून लीग से। नून लीग को? क्यों? बस नून लीग ही अच्छी। नून लीग अच्छी है जी। भाई साहब किसको वोट देना है? किसको वोट किनू पाना है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? वजह? अच्छा बंदा, इमरान का ईमान बंदा। किसने बताया? हम कहते हैं 76 साल में इतना कर्जा नहीं लिया। अच्छा। जिन्हें उस 3 सालों में कर्जा लिया। अच्छा। हाँ जी ठीक हो गया। वोट किसको डाल? शकील शाह को सर। PTI को? सर जिधर मर्जी खड़ा हो जाए। अच्छा। हमारा उनका बैंक वोट है हमारा। वजह? हम उनके घर के बंदे हैं। घर के बंदे इसलिए? हाँ जी। आप नहीं देखते पार्टी पूर्टी? हाँ बिल्कुल नहीं, वो जहाँ मर्जी खड़ा हो जाए। राजा रियाज को ऊपर वाला वोट डाला था? नहीं नहीं उसको नहीं डालना हमने। राजा पहले डाला था? पहले डाला था, अब नहीं डालना। अब नहीं डालना। क्यों? बस हमारी मर्जी। हमारा वोट है जिसका मर्जी डाले। बस ठीक हो गया। वोट हमारा शकील शाह का बस। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। वोट किनू पाना है? इमरान खान, नवाज शरीफ, किनू? मेरा वोट ही वोट है बस। वोट ही वोट है? हाँ जी। वोट किसका? इमरान खान ਦਾ। वजह? ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ काम अच्छा किया। ਹਾਂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾ असम्बली से चंगा बोले। वोट किसको? हाँ PTI। वजह? बस बात दिल कर रहा है। वोट किसको डालना अभी? वोट भाई अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किया? देख भी रहे हैं चीज़ें? अभी तो हालात देख रहे हैं कि क्या बनेगा। अभी नहीं डिसाइड किया? अभी नहीं। बेहतर कौन है वैसे? अभी तो देखे गरीब आदमी है ना, रोटी के लिए परेशान है। रोटी के लिए परेशान है, अभी इसलिए नहीं सोचा आपने? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको डालना है जनाब? वोट इंशाल्लाह PTI। PTI को? इंशाल्लाह। वजह? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। मैं नहीं दसना जो ਦੇਖੋ है। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ। ਦੇਖੋ लोकी हर किस्म की गल। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। नहीं मेरा नहीं ख्याल, एवं पता पता पा रहे। कितनी उम्र है? ਮੇਰੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋਈ 28 ਸਾਲ। 28 साल। चलो हाँ 2 साल बड़ी है। ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ है, ਉਮਰ। बिल्कुल है। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? 2-3 बारी पा देता है। 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। सही है। तो इस वास्ते वोट सोचा है कि इमरान खान पाऊंगा। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2018 ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਲੱਗਾ, ਸਾਫ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ। बेहतर है बंदा? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ भी बेहतर है ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ या कोई और जमात? राजा रियाज साहब का हल्का लोगों से बात भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत क्या सोचा है वोट वगैरह के हवाले से, किसको डालना? वोट इमरान खान का ही। इमरान खान का? हाँ जी, तय कर लिया? बिल्कुल तय कर पहले लिया, 100% कर लिया। 2018 में किसे किया था? पहले हमने वोट ही नहीं दी, ये तो अपने केस खत्म करने आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, आए दिन अदलिया को तंग करते हैं, हर बंदे को तंग करते हैं। हुकूमत की खातर भी हम बच जाए, ये अब बचेंगे नहीं ये लोग। अब इमरान खान आएगा? इमरान खान आएगा। और तो पहले यहाँ से जब वोट किया था तो ये राजा रियाज साहब को वोट? राजा रियाज को हमने इधर UC 22 इसमें 2100 वोट से जिताया था। 2100 वोट? 2100 से। तो राजा पंजाब रियाज पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी PP 111 थी। अच्छा। ठीक है ना, MPA की उसमें 22 वोट 2100 वोट से राजा रियाज को जिताया था। यानी राजा रियाज से लोगों की राजा इतनी मोहब्बत रियाज थी? इतना बंदा निकला। क्या हुआ? पार्टी छोड़ दी। अब कहता है अब पछता रहे हैं। वो राजा रियाज तो कहता है मैंने PTI की टिकट भी नहीं लेनी अब। वो इन्हों गुआढ़ी वोट ना दे राजा रियाज नूं।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ कह रहे हो सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ राजा रियाज की शख्सियत को वोट नहीं मिले थे। ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ को तो अब आपने सोच लिया है कि राजा रियाज अगर पीटीआई वालों ने फिर दे दिया राजा रियाज को ਉਹ टिकट। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਵਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर है। ये क्या आप हंस रहे हैं, इनकी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं तो चाय पी रहा हूँ, उसका लुत्फ ले रहा हूँ। अच्छा चाय का लुत्फ ले रहे हैं, बड़े रोमांटिक आदमी हैं। छोटो सियासत जी की रखे चाय पियो तो गल कप चप कर वोट पाया सी पहले सर? वोट डाला था आपने? वोट मैंने डाला ही नहीं है। नहीं डाला। अब हाजी नमाजी आदमी लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे मस्जिद से घर तक का रिश्ता, बस दरमियान में कोई काम नहीं ये करता। तो अभी मैंने कैप ली है, अच्छा। नमाज पढ़ के आया मैं। वैसे वोट आप किसको डालना है, आप क्या सोचें? अब कोई माइंड नहीं है किसी को। माइंड ही नहीं बनाया? माइंड ही नहीं। तो ये आपके साथ बैठे हुए थे अभी? ये बैठे हुए थे आपके साथ? नहीं नहीं, इधर ही है। आप माइंड ही नहीं बना पा रहे लोगों का इधर? इमरान खान शकील शाह ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ इमरान खान की है? इमरान खान ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼कील शाह ਨੂੰ ਵੋਟ दोनों वोट पाओगे, ठीक है। वोट किसका? शकील शाह इमरान खान। और राजा रियाज को भी डाला था ना राजा रियाज पहले? नहीं डालना। पहले वोट दिया था उसको? नहीं दिया। पहले भी नहीं वोट दिया, क्यों? शकील शाह को दिया हमारे हल्के। पर वोट तो दिया था ना, मैंने का वोट होता है। नहीं, हमने नहीं दिया उसको। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको? वोट किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, क्यों? बस वैसे ही। पहले वोट दिया था? पहले वोट पहले भी नहीं दिया, ठीक है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर, वोट पाना है तो किनू पाना है? नवाज शरीफ नवाज शरीफ। राजा रियाज साहब को अगर टिकट मिल गई नवाज शरीफ की तो उसको राजा रियाज को वोट कर देंगे? इंशाल्लाह वोट पाएंगे। सिर्फ नवाज शरीफ को वोट देना? हाँ जी। जनाब ने? नवाज शरीफ। इनकी वजह से? नहीं। आपने? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? इनकी वजह से? नहीं। किसको? इमरान खान को। थोड़ा आगे आए ना। वोट किसको? इमरान खान को। इमरान खान को, बिल्कुल ठीक है। हजरत क्या सोचा है, किसको वोट डालना है? बड़ी गहरी सोच में घूम आप। हाँ जी? किधर भी नहीं। क्यों जी? दे लिया पहले किनू पाया सी 2018 च? हाँ, इमरान खान ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ? बस बस? रज गए हैं। ਰੱਜ ਗਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ? नहीं। ਠੀਕ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको डालना है? नून लीग को। नून लीग को? बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं साथ। जीत जाएगी नून लीग? इंशाल्लाह। वोट किसको डालेंगे? नून लीग। नून लीग। आप? मैं तो पीटीआई को डालूंगा। हाँ जी आप? नून लीग नू। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई। 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 आपको तो बना नहीं मेरे ख्याल में। बना है? कितनी उम्र है आपकी? 27। अच्छा, आपका? थोड़ा सीधा देख के बताएं। किसको? इमरान खान। अच्छा, आपने वोट किसको डालना है? किसी को भी। किसी को भी नहीं? वोट किसको देना है? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को? दोबारा फिर आएगी। वोट किसको? भाई वोट नून लीग का अल्हम्दुलिल्लाह। यार नाल बैठा तुसी उन्हें मुतमिन नहीं कर सके? भाई ये भी हमारा यूनियन का लीडर है। अच्छा। लेकिन ये है कि तो हम जो है वो स्टैंड लिए, हमारे बड़ों ने बहुत गलतियाँ की हैं या जिस तरह भी है, तो इंशाल्लाह हमने अपने फ्यूचर को देखना है। जैसे इमरान खान साहब के साथ अब पाकिस्तान का लाभ मुकम्मल तौर पे इनके जो है। बात थोड़ी मुख्तसर करके बताएं, वोट किसको देना है? पीटीआई को इंशाल्लाह। अल्लाह को। हाँ जी आपने? वोट पाना ही नहीं है। वोट डालना ही नहीं? बर्गर खाना है? अच्छा, आप दोनों इनको मुतमिन कर लेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। ये पीटीआई में आ जाएंगे? आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ? जान सोने रब दी वोट नून लीग दा जी। जान सोने रब दी वोट नून लीग दा। वोट नून लीग दा, बिल्कुल ठीक। राजा रियाज साहब के हल्के से आपने ये लोगों के जज्बात भी देखे और लोग ना खुश भी नज़र आए उनके मुनहरिफ होने पे। कौन जीतेगा, क्या होगा, उससे पहले हम चलते हैं इसी हल्के से मुंतखब होने वाले राजा रियाज साहब के पास कि उन्होंने इस हल्के के लिए आखिर क्या किया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इमरान खान की वो मकबूलियत नहीं है जो मीडिया वाले समझते। अगर हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल ना पा सकी फिर इमरान खान की मकबूलियत हो। एक कोई टाइम ऐसा भी आएगा, कोई वक्त ऐसा आएगा कि राजा रियाज साहब निकलेंगे अपोजिशन को लेके और हुकूमत का जुलूस निकाल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कर लेंगे। ऐसा होगा? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कर लेंगे। आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और आपने हल्के के लिए किया क्या?
हल्के के मसाइल क्या हैं? देखिए ये शहरी हल्का है। मेन तो यहाँ जहाँ हमारा फोकस रहा, 4 बड़े नाले थे इधर जो कि ओपन नाले थे, तो वो तो मेरे वालिद साहब के दौर में हमने उनको ख़त्म कर दिया और पक्का कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। वेलकम बैक। इसी हल्के से मुंतखब होने वाले राजा रियाज यानी ओपोजिशन लीडर, उनके पास चलते हैं और उनसे चल के पूछते हैं उन्होंने इस हल्के के लिए क्या किया। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत मेहरबानी बड़े सर। आपके जो नीचे एमपीए और आप ज़ाहिर बात है पूरा ग्रुप बना के लड़ते हैं, वो सारे आपके साथ? इंशाल्लाह पूरा पैनल लड़ेगा और इंशाल्लाह पूरा पैनल जीतेगा। पूरा पैनल जीतेगा इंशाल्लाह। और ये भी ऑप्शन है कि आप आज़ाद भी इलेक्शन लड़ें? सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और राजा रियाज साहब बड़ी आज़ादाना निकल के बाहर हल्के में जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं? अल्लाह का शुक्र, अभी जहाँ कहें चले जाते। कोई मसला नहीं है ऐसा कहीं पे? कोई वो जो कहते हैं जी मुनहरिफ जो लोग हुए हैं उनका प्रॉब्लम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम में नहीं जा सकते, उनके बच्चों के अभी सारा मेरे बेटे की शादी हुई है, 7000 आदमी था और उसके बाद हल्के में मैं रोज़ जाता हूँ। आपको ये लगता है कि जितनी बातें हो रही हैं कि इमरान खान जीत जाएगा, मकबूलियत है, ये सब हवाई बातें हैं? मैं फिर दोबारा अच्छा नहीं लगता रिपीट करना, ये कहूँगा कि महंगाई की वजह से मुश्किलात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी इलेक्शन लड़े, लेकिन अगर इमरान खान की वो मकबूलियत नहीं है जो मीडिया वाले समझते। अगर हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल ना पा सकी फिर इमरान खान की मकबूलियत होगी। कोई टाइम ऐसा भी आएगा, कोई वक्त ऐसा आएगा कि राजा रियाज साहब निकलेंगे अपोजिशन को लेके और हुकूमत का जुलूस निकाल देंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कर लेंगे। ऐसा होगा? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कर लेंगे। आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और आपने हल्के के लिए किया क्या? मैंने 2 डिग्री कॉलेज लड़कियों के बनवाए हैं जिन पे मुझे बहुत फ़ख्र है। स्कूल बहुत से बनवाए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनवाई हैं, सीवरेज डलवाए हैं। मैं 1987 से डेवलपमेंट के काम करा रहा हूँ अपने हल्के। बिजलियाँ लगवाई हैं, सुई गैस लगवाई है। कोई आप नाम लें कि कौन सा काम होता है हल्के में जो मैंने ना कराया। इसका मतलब हल्के में तो हर तरफ खुशहाली होगी। खुशहाली मसाइल अभी हमारे फैसलाबाद में सीवरेज और पीने का पानी साफ़ का बहुत बड़ा मसला है, तो उन पे वो उस तरह मैं नहीं अभी तक पूरी कामयाबी हासिल कर सका जो होनी चाहिए। हमारे शहर में सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, वासा के हवाले से हमारे बहुत मसाइल हैं। और हल्के की सियासत आप समझते हैं कि अगर आपको ओपोजिशन लीडर बनने से फ़ायदा होगा हल्के की सियासत? इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हल्के की सियासत पे मेरी पूरी नज़र है, मेरा पूरा राब्ता है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मदद भी करेगा। तो नून लीग के आपके मद्दे मुकाबले थे, वो तो फोत हो गए। जी जी। आप किसको समझते हैं कि तगड़ा उम्मीदवार है, उनका बेटा या कोई? ये तो नून लीग खुद फैसला करेगी, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह। ये भी हो सकता है कि आप इलेक्शन में आए और नून लीग उम्मीदवार ही खड़ा ना करे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन तो पीटीआई भी लाजमी कैंडिडेट देगी, नून लीग भी हक रखती है और लाजमी कैंडिडेट देंगे बड़ी जमात। ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आप तो काम ही बहुत अच्छा करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली मुतल्लिक़ इलेक्शन में आपके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार ही ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हल्का जो है वो आप जीत जाएंगे चाहे जिस भी पोजीशन में आप आए? इंशाल्लाह जीतूँ, पूरा पैनल जीतेगा। पूरा पैनल, जिनको भी आप साथ खड़ा करें इंशाल्लाह। कोई बात, कोई अपने हल्के वालों के लिए मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं अपने हल्के वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे से तावन किया है, मेरे पे मेहरबानी की है और मुझे इलेक्ट कराया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह उनसे यही उम्मीद है कि वो मुझे और मेरे पैनल को इलेक्ट कराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। राजा रियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के राना अफजल यहाँ से शिकस्त उन्होंने खाई थी, वो फौत हो चुके हैं, और उनका जो बेटा है राना एहसान अफजल, वज़ीर-ए-आज़म का कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ पे उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून का। उनकी क्या राय है, वो हल्के के लिए क्या करना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। राना एहसान साहब, ये जो हल्का है, इस हल्के से आपके वालिद साहब मुंतखब होते आए हैं, 2018 में वो लूज़ कर गए, तो आप इसी हल्के से इलेक्शन के यहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन एमएनए का?
देखिए, ये 1997 से मेरे वालिद साहब इधर से इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं हर इलेक्शन में उनके साथ होता था। इस हलके में मैं पला बड़ा हूँ, ये मेरा यहाँ घर हमारा इसी हलके के अंदर है। इंशाल्लाह ताला मैं NA 104 का जो नया इसका जो नंबर है इधर से इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे oblige करेगी इधर से PMLN के टिकट से और यहीं से मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो आपके मद्दे मुकाबले तो राजा रियाज साहब PMLN के टिकट लेने के उम्मीदवार हैं। देखिए, राजा रियाज साहब बिल्कुल अभी तो वो अपोजिशन लीडर हैं और जहांगीर तरीन साहब ने अभी उनको बुलाया तो वहाँ भी चले गए। तो अभी देखें सियासत किस करवट बैठती है। मैं समझता हूँ कि मैं हकदार हूँ इस हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए PMLN के प्लेटफॉर्म से। वो भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं PMLN के अंदर, लेकिन ये पार्टी क़यादत का फ़ैसला है। जो पार्टी क़यादत फ़ैसला करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इधर से मुझे oblige करेगी। 30 साल 25 साल इस हलके से हम पार्टी को के झंडे को लेके यहाँ से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। सियासी तौर पे बेइंतहा डेवलपमेंट के काम हमने इधर किए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। इस हलके के मसाइल क्या हैं? देखिए, ये शहरी हलका है। मेन तो यहाँ जहाँ हमारा फोकस रहा, 4 बड़े नाले थे इधर जो कि ओपन नाले थे, तो वो तो मेरे वालिद साहब के दौर में हमने उनको ख़त्म कर दिया और पक्का कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। इसके अलावा देखें, एजुकेशन, शहरी इलाकों में एजुकेशन का बड़ा इशू होता है, तो एजुकेशन के ऊपर हमारी तवज्जो रही। जितने स्कूल्स हैं उनको इक्विप किया गया, जो मिडल थे उनको हाई किया गया। तो ये जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ जो मेन इश्यूज़ होते हैं वो आपकी जो गली नाली के जो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यहाँ हमने कोशिश की है। कुछ पसमानदा इलाके हैं हमारे हलके के अंदर जो कि आप कह लें कि जो सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे और अनऑर्गेनाइज जो आबादियाँ बन जाती हैं, तो वहाँ ये इशू सीवरेज वगैरह के हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ लोगों की नौकरियाँ, लोगों का जो है रोज़गार, इस तरह के ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो आपके पानी का एक इशू है, कुछ इलाकों में पानी, मीठे पानी का भी इशू है। तो ये ओवरऑल वही इश्यूज़ हैं जो शहरी इलाकों में इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने जितना टाइम हमें मिला और जो वसाइल थे उस वक्त मौजूदा हुकूमत में, हमने एजुकेशन को फोकस किया, स्कूलों के ऊपर फोकस किया और फिर उसके बाद हमने जो है ये गली जो है सड़कें गली के ऊपर फोकस। आपके वालिद साहब मिनिस्टर रहे, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों में से एक हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो हल्के के लिए अभी भी आपने कुछ सोचा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त जाहिर सी बात है मेरे पास कोई डेवलपमेंट के तो स्कीम्स नहीं हैं, क्योंकि मैं उस तरह मुंतखब MP MNA नहीं हूँ, लेकिन मैं राब्ते में रहा हूँ। हल्के की गमी खुशी के अंदर बिल्कुल शिरकत करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ। लोग अपने मसाइल लेके आते रहते हैं, तो जिस हद तक मैं मुख्तलिफ़ जो महकमे होते हैं उनको अप्रोच करके उनके जहाँ चाहे वो बिजली के महकमे हों, गैस के हों, वैसे पुलिस के मामलात हों, तो कोशिश होती है कि लोगों की मदद की जाए जहाँ कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलता है तो आप राजा रियाज साहब को हरा पाएंगे इस हल्के? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं नौजवान हूँ और नौजवानों के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, पार्टी की तर्जमानी भी कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो 30 साल की वाबस्तगी है, यहाँ इलाके के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हमने डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सा डाला है, एक ईमानदारी के साथ डाला है। और मेन चीज़ ये कि लोगों के लिए दरवाज़े हमारे खुले होते हैं और मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, इस हलके के अंदर गुजरा है, मैं बड़ा इस हलके में हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम के जो लोग यहाँ हमारे हलके की जो अवाम है वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेगी और मैं इस हलके को जो है बहुत अच्छे तरीके से अक्सरियत के साथ जो है वो जीत के अपनी पार्टी के लिए जो है यहाँ से सीट विन करूँगा। आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से है या राजा रियाज से है? देखिए, मुकाबला तो ऑब्वियसली क्योंकि शहरी इलाका है तो हमारा मुकाबला तो जो दूसरी पार्टी है उसी से ही है, तो मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने 4 साल डेवलपमेंट का तो कोई काम इस शहर में नहीं किया, चाहे वो सड़क नाली हो, चाहे वो हस्पतालों की इम्प्रूवमेंट हो, स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट हो, तो वो चीज़ें यहाँ हल्के की हद तक हमने नहीं देखी। यहाँ अलाइड हस्पताल है, उसके अंदर कोई वाज़े कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई नए सेक्शन नहीं खुले, तो वो भी मेरे हल्के में है। सबसे बड़ा हस्पताल है फैसलाबाद का। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से तो यहाँ PTI जो है वो बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो बाकी जो है महंगाई का एक इशू है
और वो हम आवाम को समझाने में मेरे ख़्याल से कामयाब होंगे कि उसकी ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो भी PTI का दौर है कि जिसने बदहाल और इस मुल्क की मीशत को खोखला कर दिया। तो आज हम तो एक ही काम कर रहे हैं, IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं, और अगर ना पूरी करते तो दिवालिया हो जाता मुल्क और ये महंगाई शायद अब की हद से 4-5 गुना ज़्यादा होती। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करने में अवाम के अंदर मेरे ख़्याल से कामयाब होंगे, और अवाम की जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, तो हम PTI को बदतरीन शिकस्त देंगे इधर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हल्का NA 104, यहाँ पे आपने लोगों की राय भी जानी। लोग एक तरफ राजा रियाज साहब से बहुत मायूस नज़र आए और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ भी उनकी उम्मीदें नज़र आईं कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उम्मीदवार कौन होता है, उसके ऊपर भी लोगों की राय बदल सकती है। अच्छे उम्मीदवार होना लाजिम है। अभी तक डिसाइड नहीं है कि यहाँ पर PTI की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन जब भी यहाँ पर मुकाबला होगा, बड़ा सख्त मुकाबला होगा, और लोगों की जो इस वक्त की राय है वो आप सब ने सुनी। अपने मेज़बान फ़ारूक खुदाइश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।